हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट है टीडीपी यानी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि हमारा है पावर फैक्टर। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे पावर फैक्टर हमारा आज का नया टॉपिक है। तो दोस्तों पिछले वीडियो लेक्चर में जैसा कि जानते हैं आप कि हमने पढ़ा था केल्विन्स लॉ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप डायरेक्ट वो वीडियो और सारे सब्जेक्ट की वीडियोस देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा नया टॉपिक है, नया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपीबीटी के पावर फैक्टर। ये आपका एक चैप्टर है, आप देख सकते हैं सिलेबस उठा के। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है देखोगे, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। पावर फैक्टर किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, बिना इसके आपका ट्रांसमिशन सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो दोस्तों पावर फैक्टर आपका एक तरह से ट्रांसमिशन सिस्टम में बहुत अच्छा भी माना जाता है और बुरा भी माना जाता है। तो इसी के बारे में हम आगे आज जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो पावर फैक्टर किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ की वास्तविक यानी एक्टिव पावर एवं आभासी यानी अपेरेंट पावर का अनुपात होता है। जो आपका पावर फैक्टर होता है वो एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर आपका इन दोनों का अनुपात होता है, इसे ही पावर फैक्टर कहते हैं। इसे पीएफ से व्यक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों आप यहाँ पे फॉर्मूला भी देख सकते हैं। पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणक वास्तविक शक्ति यानी एक्टिव पावर अपॉन आभासी शक्ति यानी अपेरेंट पावर। देखिए एग्ज़ाम में आपसे कोई पावर फैक्टर की 2 डेफिनेशनें पूछेगा, तो आगे 4-5 डेफिनेशनें हम आपको लिखवाएंगे, उनमें से आप जो भी याद कर सकें, जो भी सरल लगे याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में कम से कम आपको 2 डेफिनेशन लिखनी होंगी। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे जहाँ वास्तविक शक्ति यानी अपेरेंट पावर VI cos फाई वाट है आपका, और आभासी शक्ति वास्तविक शक्ति यानी एक्टिव पावर और आपका आभासी यानी अपेरेंट पावर VI वोल्ट एम्पियर होगा। तो यहाँ पे पावर प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगाएंगे cos फाई, ये एक फार्मूला होगा आपका पावर फैक्टर का, तो याद कर लीजिएगा। आगे इसी में किसी निश्चित वोल्ट एम्पियर के उपयोग पर अधिकतम वास्तविक शक्ति P प्राप्त करने हेतु सर्किट का पावर फैक्टर अधिक से अधिक होना चाहिए। ये एक लाइन उसमें ऐड करना था आपको। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शक्ति गुणक की व्युत्पत्ति यानी डेरिवेशन ऑफ पावर फैक्टर, ये आपके सिलेबस में ही है। तो माना किसी परिपथ की वास्तविक शक्ति यानी एक्टिव पावर P, प्रतिघाती शक्ति Q तथा आभासी शक्ति अपेरेंट पावर S हो, तो शक्ति गुणक बराबर वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी शक्ति। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ये आपका करंट ट्रायंगल कहलाता है। करंट ट्रायंगल देखिए, इसमें आपका करंट आपका एक, तो दोस्तों डेरिवेशन में आप ये करंट ट्रायंगल बना लेंगे। देखिए यहाँ से आई म्यू बराबर आई साइन फाई होगा, यहाँ पे आई ओमेगा बराबर आई कॉस फाई होगा, यहाँ पे ए, ये बी सी ओ ये पॉइंट्स होंगे, इसके बीच में ये आपका फाई एंगल बनेगा और यहाँ पे आई लिख लेंगे क्योंकि करंट ट्रायंगल है तो बी डॉट आई लगेगा यहाँ पे। तो इस तरह आप एक करंट ट्रायंगल बना लेंगे और कुछ यहाँ पे लिख लेंगे एक्टिव पावर P, यानी इसका फॉर्मूला निकल के आएगा हमसे VI cos फाई KW। तो KW फिर उसी के आगे दोस्तों हम रिएक्टिव पावर निकालेंगे आपका यानी आभासी शक्ति Q यानी VI sin फाई KVR किलो वोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस। तो ये आपका निकल के आएगा फॉर्मूला। फिर तो दोस्तों पावर ट्रायंगल, इसके बाद आगे आपके फॉर्मूला एक और है अपेरेंट पावर यानी S, तो VI KVA आ जाएगा आपका। अब इसमें पावर ट्रायंगल देख लेते हैं। पावर ट्रायंगल भी आपका इसी में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए पावर ट्रायंगल इसी आपके करंट ट्रायंगल की ही तरह बनेगा। तो इधर से आप एक भुजा निकाल देंगे C
और इधर से आपको एक भुजा यानी रिएक्टिव पावर के लिए निकल जाएगी, जिसे हम ए कहते हैं। P बराबर वी आई कॉस फाई फार्मूला लिख दीजिए, या फिर रिएक्टिव पावर जो भी आप लिखना चाहें। Q बराबर वी आई साइन फाई हो जाएगा। तो देखिए रिएक्टिव पावर क्या होता है, अगर रिएक्टिव पावर आपका बढ़ता है तो आपका पावर फैक्टर घटेगा, और आपका पावर फैक्टर अगर बढ़ता है तो रिएक्टिव पावर घटेगा। तो ये दोनों अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होती है, एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली घट जाता है। तो यही होता है आपका पावर ट्रायंगल। तो दोस्तों ये आपका फॉर्मूला निकल के आएगा कुछ, S बराबर √p² प्लस Q², ये आपका फॉर्मूला एक बनेगा। अब यहाँ पे आगे अगले स्टेप में पावर फैक्टर बराबर या फिर कॉस फाई, ये दोनों एक ही होते हैं, तो बराबर में P/S आएगा, यानी R/Z यानी I ω/I। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये रिलेशन आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में पूछा जा सकता है आपसे। तो आगे देखते हैं कुछ आपके पावर फैक्टर की परिभाषाएं हैं, यानी हमने जैसा कि आपको पहले बताया था कि कुछ परिभाषाएं हम आपको बताएंगे, जिनमें से 2-3 आपको याद रखने पड़ेंगे, जो कि आगे आपको एग्ज़ाम में 1-2 तो पूछेगा, कम से कम 2 लिखनी होंगी। तो इसमें देख लेते हैं। पहला है शक्ति गुणक वास्तविक शक्ति आभासी शक्ति का अनुपात होता है। जो आपका पावर फैक्टर होता है वो वास्तविक शक्ति यानी रिएक्टिव पावर और अपैरेंट पावर का अनुपात होता है। तो ये आप फॉर्मूले से ही एक डेफिनेशन आपकी बन गई। दूसरी कैसे बनेगी, पावर फैक्टर वोल्टेज वेक्टर, जो वोल्टता सदिश होता है आपका V तथा धारा सदिश वेक्टर I के बीच, जो आपका धारा यानी करंट वेक्टर I के बीच कला कोण यानी फेज एंगल फाई का कोसाइन यानी कोज्या होता है। तो ये आपकी दूसरी डेफिनेशन हो गई। तीसरी कौन सी, शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर कार्यकारी धारा यानी वर्किंग करंट I ओमेगा तथा कुल धारा I का अनुपात होता है। सिंपल सी इसमें बात है, जो पावर फैक्टर होता है वो वर्किंग करंट और टोटल करंट का अनुपात होता है। आप इतने I ω/I रिलेशन याद रखिए, आप आराम से लिख सकते हैं। ये हो गई तीसरी डेफिनेशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो शक्ति गुणक श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R तथा प्रतिबाधा Z का अनुपात होता है। जो आपका प्रतिरोध ये देखिए R है, रेजिस्टेंस, और प्रतिबाधा Z, इन दोनों का अनुपात ही आपका पावर फैक्टर कहलाता है। तो ये कुछ 4 डेफिनेशनें थी, इनमें से कोई 2 याद कर लीजिए और स्टार्टिंग की, तो आपको आसानी से लिखने में मदद मिल जाएगी। तो जो कि 4-5 नंबर में पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट में पूछा जा सकता है, तो लिखने के लिए तो अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर, इसी का नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।